उत्तराखंड में पधारे आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, मंगल कामना। एक रावल मुख्य पुरोहित तीर्थ पुजारी होने के नाते आप लोगों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और साधुवाद। बुद्धिमान आदमी कौन है? जो किसी नए स्थान में जाते हैं उस स्थान के बारे में पूर्व में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर तीर्थाटन पर्यटन जो भी करना हो करते हैं, तो उस स्थान को सुनने का, समझने का, देखने का आनंद दूना हो जाता है। लेकिन किसी स्थान में जाओ, जानकारी नहीं है, घूम के आ गए और बाद में जानकारी मिली तो होगा पश्चाताप। हम गए, हम तो ये नहीं कर पाए, हम गए अब तो ये चीज नहीं देख पाए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, रहस्य हमेशा गुप्त होता है, छुपा होता है। रहस्य प्राकट्य नहीं होता है। तो रहस्य हमेशा छुपा होता है। उस छुपे हुए रहस्य को प्राप्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान के बिना जो है सदैव व्यक्ति अज्ञानमय अंधकार में बैठा होता है। जन्म से लेकर अब तक अगर आप लोगों को कहेंगे हम ज्ञान पूर्ण हो गए, तो हमारी एक बहुत छोटी सोच है। यानी कि मृत्यु तक भी ज्ञान से कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ हो गया किसी विशेषज्ञ, लेकिन सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग इस देवभूमि उत्तराखंड में यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में जहां पर भी जैसा भी थोड़ा समय मिलता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, तो आपका ये यात्रा कैसी होगी? आनंदमय होगी। और आनंदमय जब यात्रा होगी फिर मंगलमय होगी। हमारे पंडित जी ने जगह है, मैं इमरुद्दीन धाम का मुख्य पुरोहित हूँ, रावल जिसको कहते हैं। और अपने चार धाम उत्तराखंड है, यात्रा संचालित होती है, चार धाम विकास परिषद उसका सदस्य हूँ। बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। हमारे 22 बड़े मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष के, तो उसका हमारा एक संगठन है, उसका नाम है अखिल भारतीय टेम्पल बोर्ड। और उत्तर भारत की ओर से सिर्फ मैं इकलौता सदस्य हूँ उसका। पुरी के द्वारकापुरी के शंकराचार्य जी जो है उसके अध्यक्ष हैं, दिवंगत हो गए इस साल। और इस प्रकार से जो है इसको हमारा नाम दिया है धर्म संघ। कुंभ जब हरिद्वार में होता है तो उसमें चयन होता है 6 साल के लिए, यानी कि अभी हमने 3 साल व्यतीत कर दिए, 3 साल अभी और। इसमें जो भी भारत में जो धर्म की विसंगतियां उत्पन्न होती है या कोई विवाद होते हैं, तो जैसे शिरडी साईं बाबा का विवाद हुआ, राम मंदिर के विवाद हुए, उसमें हम लोगों का प्रतिभाग होता है। हमने शिरडी में भी जो है वो पूरी विवेचना को प्राप्त किया। तो हमने कहा भाई ये तो न तो कोई संत है न कोई भगवान। एक मार्केटिंग के तहत वहां के कुछ हिंदुओं ने जो है अपना गुरु सीधा करने के लिए मार्केटिंग की, और आज अंधा हिंदू उसको भगवान मान करके पूजा कर रहा है घर घर। हमने एक अनुरोध जारी किया पूरे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू मंदिरों में कहीं भी अगर साई की मूर्ति है उसको हटा दो। विशुद्ध मुसलमान फकीर है, और जो वहां पर उन्होंने द्वारका माई लिखा, वो इबादत गाह था, यानी कि उनकी मस्जिद थी एक प्रकार से, उसमें रहते थे। कोई नीम का पेड़ मीठा नहीं हुआ। हमने जाके देखा, मैंने तो पत्तियां लाई वहां से, हमने कहा चाको इसको बिल्कुल करवा। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों की जो मार्केटिंग है, और हिंदू हमारा जो है धर्मांध है। अगर मैं यहाँ मंदिर के आगे एक पत्थर रख दो, उस पर फूल पूजा कर दो, तो आप लोग उठ के दूसरा पत्थर ला के खड़ा कर देंगे और उसी पे दुनिया भर का हो गया, हाँ भगवान हो गया। नहीं, ऐसा ईश्वर तो एक है, और उस एक ईश्वर को पहचानने के लिए बुद्धि, विवेक उसकी आवश्यकता है। तो विषय अतिरिक्त हो जाएगा। तो मैं धर्म संघ का सदस्य, अपना विश्व हिंदू परिषद का नाम सुना आपने? उसकी सर्वोच्च संस्था है मार्गदर्शक मंडल। मैं उस मार्गदर्शक का मंडल का सदस्य हूँ। आपके पीछे अशोक सिंघल की फोटो लगी है चेन्नई की, और मैं बैठा हूँ। हम लोग ये सारा जो है अपनी धर्म और संस्कृति जीवित कैसे रहे उस पर चिंतन करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। मेरे पास यहाँ
अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटी में क्या जो नेपाल के राष्ट्रपति, ये उमा भारती ने कर रखे। उमा भारती यहीं पर बैठ के 11 दिन साधना करती, इसी छोटी जगह पे इस स्थान पर बैठे आप। ये बहुत छोटा जरूर लगता है, लेकिन यहाँ देश की महान विभूतियों ने आकर, शंकराचार्य जी देखो फोटो लगी है, यहाँ एक ही फोटो बात। ये छोटा स्थान है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा। हम अपने जीवन को सादा लेकिन विचारों को उच्च रखने का प्रयास करते हैं, ये हमारा सुझाव। तो और मैं एस्ट्रोलॉजी से गोल्ड मेडलिस्ट हूं। देखो सारे विश्वविद्यालय की डिग्रियां लगी हुई है, मानद उपाधियां है, सामने रखा हुआ है। उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार के द्वारा मुझे आइडेंटिटी प्राप्त है। तो लेकिन हम जो है वो अपने को अच्छा या ऊंचा नहीं दर्शाते, सामान्य रूप से रहने का प्रयास करते हैं। ये इससे जिससे हमारी धर्म और संस्कृति जीवित रह सके, जिससे हम आप लोगों के साथ आत्मसात हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। बोलिए यमुना मैया की। उत्तराखंड मुख्य विषय चाहते हैं कि आप लोगों को 4 प्रकार से उत्तराखंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। सबसे पहले उत्तराखंड हिमालय क्या है, क्यों आते हैं आप लोग यहाँ, पहला विषय। दूसरा, यहाँ आए हैं तो आप किस प्रकार से यात्रा करेंगे। तीसरा विषय है कि आप उत्तराखंड के साथ यहाँ की जो अलौकिक दिव्यता है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, आप यहाँ से क्या ले जा सकते हैं। ये चारों विषय महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तो हमारे शास्त्रकारों ने, प्राचीन ऋषि महर्षियों ने हिमालय की अनंत व्याख्या की है। उस व्याख्या के अंतर्गत हमने आपको एक श्लोक जो है प्रेषित किया। प्राचीन काल को इसको आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त के उत्तर का जो हिमालय, ये पहाड़ी क्षेत्र जो है, ये पर्वत है। ये पर्वत जो है, स्थूल नाम इसका, बड़ा नाम है हिमालय। हिमालय का मतलब बर्फ का घर। आज पूरे भारत में 52 सेल्सियस तापमान चल रहा है, 52%। और यहां सामने बर्फ दिख रही है, यानी कि 0%। इसलिए इसको नाम हिमालय। जहां सदैव बर्फ दिव्य विद्यमान है, उस स्थान का बड़ा नाम हिम आलय। ये संस्कृत की व्याख्या है। हिम का मतलब बर्फ और घर का मतलब, आलय का मतलब घर। जो बर्फ का जहां घर है, स्थान है, जन्म है, वो इस पहाड़ी को हिमालय नाम दिया। पहला, ये हिमालय सामान्य नहीं है, संपूर्ण देवताओं की आत्मा यहाँ विराजमान है, निवास करती है। इतना ही नाम नहीं, इसका नाम तीसरा है नगाधिराज, अर्थात पर्वतों का राजा। क्यों? विश्व की सर्वोन्नत 5 चोटियां हैं। जो 4 चोटियां इस हिमालय में है, एक चोटी स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी मंडल में जितने भी पर्वत हैं, हिमालय है, वो सब निम्न है। यहाँ की उच्चतम ऊंचाई कितनी है? तो उच्चतम ऊंचाई जो है 29,000 फुट है। और 29,000 फुट की कौन सी चोटी है? तो 2 चोटियां हैं, एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट। 2 चोटियां और हैं, नंदा देवी, धौलागिरी, जो 28-29 फुट की ऊंचाई को पार करती है। एक चोटी स्विट्जरलैंड में है जो 27,000 फुट की ऊंचाई को पार करती है। बाकी जितने भी पृथ्वी मंडल में पर्वत श्रृंखलाएं हो, सब 24,000 से नीचे। इस मानक से ये इसको घोषित किया वर्ल्ड ज्योग्राफिकल रिसर्च के द्वारा कि ये भाई पर्वतों का राजा है तो ये हिमालय है, क्योंकि सबसे ऊंचाई से कोई है ही नहीं। तो नगाधिराज हमारे शास्त्रों ने पहले इसको घोषित कर दिया। ये हिमालय प्रकृति ने जब सृष्टि की रचना की, यानी कि हम उसको प्रकृति कहते हैं आज की भाषा में, प्राचीन भाषा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। विष्णु जी के आदेश पर उनको अंतःकरण में दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हुई और तप 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 करके, भागवत की बात है, 3 वचन ब्रह्मा के कानों में आए। उन्होंने तपस्या की। तपस्या के आधार पर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। और ब्रह्मांड कितने? 1 2 3 अनंत ब्रह्मांड कोटि युक्त, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों सूर्य है। ये हमारे शास्त्रों में पहले आ गया।
आज के विज्ञान ने तो अब माना है कि वास्तव में जो है प्रकृति एक नहीं है, सूर्य एक नहीं है, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। लेकिन हमारी जो पहुंच है, हम सिर्फ 14 लोगों को ही जान पाए हैं, यानी कि एक ब्रह्मांड के 14 जो स्टेप है, 14 जो स्थान है उनको जान पाए हैं। 7 ऊपर है हमसे, 7 नीचे है, यानी कि हम मध्य क्षेत्र में है, पृथ्वी के लोग हैं, हम मध्य स्तर पर है। तो ब्रह्मा जी ने प्रकृति की रचना की, और प्रकृति में क्या स्थिति आई है कि इस प्रकृति में 70 से 75% जल ही जल है इस पृथ्वी में, और 25% भूभाग है जिस पे आप हम लोग बैठे, मात्र 25%। इस 25% भूभाग को ब्रह्मा जी ने 2 भागों में विभक्त किया। एक को नाम दिया भोग भूमि, एक को नाम दिया योग भूमि। भोग और योग का मतलब, भोग भूमि का मतलब जहां प्रकृति 84 लाख योनि जन्म लेकर के संसार का भोग करके मृत्यु को प्राप्त होती है, वो भोग भूमि। और योग भूमि जहां पर व्यक्ति कृत कर्म से, हम कितने प्रकार से पाप करते हैं, बोलो, है मालूम आप लोगों को कितने प्रकार से होते हैं हमारे पाप? तो 9 प्रकार से। एक ही चीज नहीं हम पाप कर रहे हैं, नहीं, उसके प्रकार 9 है। हम 9 प्रकार से जो है क्या होते हैं, कलुषित हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, हमारी पाप रूपी एफडी बन जाती है। कौन है? 3 पाप है। कहां कैसे होते हो? मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 पाप होते हैं। इसको, इन 3 पाप एक साथ मिल जाए तो महापाप हो जाता है, हमारी एफडी लिखी जाती है कि तू पापी। तो 3 प्रकार के ताप है। कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। इससे जो पाप उत्पन्न होता है वो भी एफडी बनती है। दैहिक क्या? शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, वो आपका पाप है। एक्सीडेंट में मरते हैं, अनायास मरते हैं, भूकंप आता है, जल से, वायु से, दैविक प्रकोप है, ये पाप है। और भौतिक, अब आप बोलो कौन आदि भौतिक ताप से संत्रस्त नहीं है? हमको बच्चे की फीस चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हमको पत्नी के लिए जो श्रृंगार चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी झूठ बोलेंगे। हमको अपने परिवार को पालन करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए छल, कपट, प्रपंच जो भी करना पड़े कर देंगे, भौतिक ताप है। इनसे भी हमको पाप निकलता है। फिर 3 प्रकार के श्राप होते हैं। श्राप क्या है? हमारे अंतःकरण में 30 तत्वों में ईर्ष्या रूपी तत्व विद्यमान है। ईर्ष्या का मतलब द्वेष, जलन करना। अगर मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, उसे में जलन हो गई, कुछ क्रिया नहीं, कुछ नहीं, उसका हम कैसे अपयश कर सकते हैं, उसको कैसे हम पीछे ला सकते हैं, ये हम प्रयास करेंगे। ये श्राप है। हमारा थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, हम कहते तेरा सत्यानाश हो जाए, ये श्राप है। वो पाप लग गया, बोल तो दिया हमने, लेकिन पाप लग गया। और इतने में मन नहीं भरता है तो क्या करते हैं? परित्यक्तः, परित्यक्त कहते हैं कि उसको हटा देना, त्याग देना, यानी कि मार देना। इतना ही नहीं, किसी से छोटा द्वेष हो गया, ऐसे से भी सिर्फ लोग हैं, आज की भाषा में बोलते हैं, उसको मारने के लिए सुपारी देते हैं, 1 लाख देंगे उसको खलास। तो ये 9 वृत्तियों से जो है उत्पन्न जो तत्व है वो हो गया महापाप, और वो महापाप की एफडी लिखी जाती है। हम 3 कर्मों का भोग करते हैं। क्रियमाण जो हम अभी कर रहे हैं, संचित जो जमा हो जाएगा, अच्छा काम करेंगे वो भी जमा हो जाएगा, गलत काम करेंगे वो भी जमा हो जाएगा। और फिर प्रारब्ध कर्म जो आप हम लोग बैठे हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? एक बाप के 4 लड़के हैं, एक विद्वान बनता है, एक डाकू बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक और बहुत अच्छा समाज सेवक बनता है। ऐसा क्यों? वो उनके अपने संचित कर्म से, प्रारब्ध कर्म से। जबकि माँ एक है, उसकी कोख एक है, पिता ने हिस्सा बरोबर दिया, एक तो रोड पे आ गया, एक भैंस पे चला गया। क्यों? ये समझ में आए तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो इस प्रकार से जो है हम 3 कर्मों के भोग के बाद जो है इस संसार में आते हैं और जाते हैं। जातस्य ध्रुवो जन्म, ध्रुवो जन्म मृतस्य। जो जिसने जन्म लेना है उसको मरना अवश्यंभावी है, लेकिन माया एव गतोस, तथा माया के प्रभाव से, हमारा आवरण से हम सोचते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी अगर हमें मिल जाए तो कम है, हम इसका स्वामित्व तो हमें ही मिले और सब मर जाए, कितना अच्छा होता। लेकिन ये पता नहीं है कि मैं बात तो कल की कर रहा हूं, लेकिन आज का मुझे पता नहीं है कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं। जन्म और मृत्यु ईश्वर ने, प्रकृति ने छुपा दिया, बाकी सब
हमारे षड मत्सर वो है, 6 प्रकार के मत्सर हैं, और लोभ मोह माया क्रोध आदि ये सब अहंकार, ये सब हमारे साथ जोड़ दिए। 30 तत्व हमारे शरीर में, पंच भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल आकाश वायु और तेज, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान, 5 कर्म, ये हो गए 15। फिर पंच तन्मात्राएं, शब्द रस रूप गंध स्पर्श, ये 20 हो गए। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका स्थान भी निर्धारित है, ये हो गए 24। ये सांख्य। इसके बाद जो है 3 गुण है, सत्व रज तम, उसके बिना हम चल नहीं पाते हैं। विज्ञान ने भी इसको माना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये हो गए 27। फिर ब्रह्म और माया जो हमको संचालित करते हैं, ब्रह्म जो सोया हुआ है, माया जो जागृत है। और 30वां तत्व है तृष्णा। जीर्यते जीर्यते केशान चक्षु नेत्रम चीजें, सब हमारे दांत टूट जाते हैं, आंख देखना कम करते, कान सुनना बंद करते, केस झड़ जाते हैं, अंगम गलितम परितम मुंडम दशनम हीनम जातम तुंडो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। अपना शरीर नहीं थामता तो लट्ठी लेता है बूढ़ा, लेकिन तदपि न मुंचति तृष्णा। तृष्णा रूपी जो तत्व अगर हमारे पास नहीं होता तो हम वैराग्य को प्राप्त होते। लेकिन माया और तृष्णा की युगल बंदी ने हमको घेर रखा है, मैं मेरा हूं तू तेरा है। ये बहुत गूढ़ और बहुत संक्षेप में मैं आपको बात बता रहा हूं। तो इस प्रकार से ये सारे महापाप को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सृष्टि की रचना दी, उसको नाम दिया योग भूमि। एक बार कृत स्नानम मिहतुजा, एक बार भी जो व्यक्ति यहाँ की प्रकृति को आत्मसात करके यहाँ का स्नान, वायु का विहारण, भोजन, अन्न आदि को प्राप्त करता है, वो मुक्त हो जाता है। और इन स्थानों को नाम दिया तीर्थ। तरती अनेना सा तीर्थ, जहां पर व्यक्ति कितना ही महापापी हो यहाँ पहुंच जाए उसकी मुक्ति निश्चित है। बोले यमुना मैया की। किंतु अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विमुच्यते, तीर्थे यत् क्रियते पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये ध्यान देना, ये साइड इफेक्ट है बहुत बड़ा। आपने पाप किया है अन्य क्षेत्र में, यहाँ पहुंच गए, लेकिन अगर यहाँ पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? वो वज्र हो जाएगा, वो कभी मिटने वाला नहीं। अब आप कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं, ये सूत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हिमालय की इस तीर्थ में आप लोगों का है यात्रा हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च, 2 चीजें आई थी, तीर्थाटनम च कुरुते मनुष्य लभते मनुष्य। भाग्य की एफडी जब उदय होती है, यानी कि आपकी जो धर्म रूपी पूंजी है वो उदय हुई होगी, वो उदय हुई तो उसका प्रभाव हुआ कि भाई धर्म की पूंजी कहाँ खर्च होती है? तो सत्कर्म में होती है। और सत्कर्म का पहला चरण कौन सा है? तो तीर्थ है, तीर्थ दर्शन है। दूसरा यज्ञ दर्शन है, और तीसरा फिर संत दर्शन है। ये तीन चीजें हमारे पुराणों में आई है। तो पहला जो तीर्थ दर्शन पहले क्यों है? कि उससे हमारे जो पाप है ना नष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। जैसे हम कोई क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं ना, तो शुद्ध हो जाते होते नहीं, वही आदमी वही स्थिति। लेकिन स्नान के बिना जो बैठा होगा उसके मन में एक साइकोलॉजी होती है, अरे मैं तो गंदा हूँ, मेरा तो ये है वो है, यानी कि वो जो गंदा भाव है वो अच्छाई को पास नहीं आने देता। तो इसलिए सबसे पहले भाग्य उदय होता है, ऐसे व्यक्ति के तीर्थ दर्शन होते हैं। और जीवन में किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। वो भाग्यवान है जो इस जीवन में एक बार कहा, एक बार भी जो आ गया, समझ लो उसका जीवन पुण्य से सफल हो गया और उसकी मुक्ति होना सुनिश्चित है। बोले यमुना मैया की। तो यह तीर्थ दर्शन का आपका सबसे बड़ा भाग्य है, आप लोग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पर क्या है? ये हिमालय एक है, हमने बताया कहां से कहां तक है ये। तो नेपाल नागालैंड से ये हिमालय प्रारंभ होता है, प्राचीन गांधार प्रदेश और वर्तमान में अफगानिस्तान और कश्मीर, हिंदू कुश की पहाड़ियों में समाप्त होता है। ये इसका वृत्त है। लेकिन इस हिमालय को 5 भागों में विभक्त किया। खंडा पंच हिमालयश्च कथिता, नेपाल पूर्वांचल केदारौथ जलंधरौथ रुचिरा कश्मीर संज्ञोत्तिमा। ऐसा हमारे स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन मिलता है। ये हिमालय के 5 भाग की प्रकृति नहीं, उसके पीछे एक भाग है नेपाल नागालैंड का, दूसरा पूर्वांचल का, तीसरा उत्तराखंड का, चौथा हिमाचल प्रदेश का, 5वां कश्मीर गंधर्व प्रदेश का। ये 5 भाग करने के पीछे भी बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आप सोचते हैं कि हम मानव लोगों का ही इस पृथ्वी पर आधिपत्य है तो हमारी अज्ञानता है। हम लोगों के साथ 5 प्रकार की उच्च प्रजाति यहाँ पर निवास करती है। वो 5 प्रकार की उच्च प्रजाति क्या है? नंबर 1 है
नाग प्रजाति, दूसरा है यक्ष प्रजाति, तीसरी है गंधर्व प्रजाति, चौथी है किन्नर प्रजाति और पांचवी है वो थोड़ा और ऊंची है वो देवता प्रजाति जिनको हम पूजा करते हैं। तो हम सिर्फ एक प्रजाति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, देवताओं का मानते हैं ना, देवताओं को मानते हैं। ये इंद्र है, सूर्य है, वरुण है, चंद्र है, ये देवता लोग हैं, देवगण है। लेकिन इनके समानांतर यक्षराज भी है, यक्ष लोग भी हैं, इनके समानांतर गंधर्व भी हैं, इनके समानांतर किन्नर भी हैं और इनके समानांतर नाग भी। अब कौन सा हिमालय प्रांत किसका आधिपत्य में है और इन 5 जातियों की जो स्थिति है वो ये हिमालय कहा गया है। भागवत के आधार पर 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो देवलोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष किन्नर लोक है, वो बादलों की सतह पर है, ये मानक दिया। और आज का विज्ञान कहता है कि पृथ्वी से जब वाष्प यानी कि भाप उड़ती है और इस हिमालय में टकराती है, वापस वर्षा करती है, ये सिद्धांत दिया है। तो यह हिमालय की जो सतह है यही इन 5 प्रजातियों का प्राचीन ग्रंथों में भी वही वर्णन मिलता है और वर्तमान विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया है कि ये जो है बादलों की सतह ये है। यहाँ पर अभी तो वर्षा काल में जो लोग आते हैं वो एक यहाँ की और आनंद लेते हैं, क्या कि जैसे आप जाएंगे यहाँ पर एक घाटी आती है, उसको बोलते हैं मराठी घाटी, बड़कोट से ऊपर चलती है, वहां से उस साइड में गंगा, इस साइड में यमुना है। अभी आप गंगा और यमुना के बीच में है, तो वहां पर ऐसा है कि आपकी बस ऊपर चढ़ रही, नीचे बारिश हो रही है, नीचे बादल लगे हुए, यानी कि बादलों में आप घुसेंगे, इतने नजदीक यहाँ बादल है। यहाँ सिर्फ उच्च कोटि के बादल आते ही नहीं, उच्च यहाँ पर निम्न कोटि के ही बादल आते हैं, बहुत समानांतर रूप से, बहुत हल्के से। इसीलिए बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ का मौसम और बम्बई की फैशन कब बदल जाए कोई नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा बादल आ गए तो यहीं पर लगते वो टकराए और बारिश कर दिया। यहाँ अब देखो कहीं नीचे बारिश नहीं, यहाँ मई से बारिश हो रही, लगता है बादल फट से बारिश होती है, लगता है बादल बहुत जल्दी बारिश होती है। कल आप यमुनोत्री गए होंगे, आपके आसपास बादल दिखे होंगे, उसी में घुसे हो। कभी वर्षा नहीं होती, हम चढ़ते हैं तो पूरे कपड़े भीग जाते हैं, बादलों से जाना होता है, भीग गए कपड़े। तो ये यहाँ की प्रकृति जो है इस प्रकार से विचित्रताओं से ये भरी हुई है। तो नाग प्रजाति का हिमालय कौन सा है? नेपाल, नागालैंड। उसके आगे है पूर्वांचल, वहां सब तालाब ही तालाब है, नैनीताल, 3 ताल, यानी कि हजारों सरोवर है, 1 2 3 नहीं। और उसका आधिपत्य यक्षराज को है, तो यक्ष भूमि है। ये मध्य हिमालय है, ये देवभूमि है। इससे लगा हुआ हिमाचल प्रदेश और किन्नरी भूमि है, वहां आज भी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा जिला है किन्नौर, वो कहते हैं हम आदमी ने, हम तो किन्नर लोग हैं। और उससे लगा हुआ गंधर्व प्रदेश या कश्मीर, वो गंधर्व लोग हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार की प्रजाति हम मानव जगत से ऊंची उठी हुई है। हमारे पास 30 तत्व हैं जो मैंने गिने, और इनके पास 42 तत्व है। लेकिन इन सबसे जो बड़ा तत्वधारी है वो भगवान विष्णु है। चतुष्षष्ठी कला पूर्ण हो, 64 कलाओं से पूर्ण, अर्थात उनके पास 64 तत्व है, और इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रण करने वाले माने गए हैं। उससे बड़ा कोई देवता नहीं। तो इस प्रकार से ये देवभूमि है, इसके 5 भाग हुए। ये जो उत्तराखंड है इसकी सीमा कहां से है? तो गंगा द्वारोत्तरम विप्र देवलोक स्मृता बुधई अन्यत्र पृथ्वी प्रोक्ता गंगा द्वारोत्तरम बिना, यानी कि हरिद्वार से ऊपर देवभूमि है, इसके नीचे पृथ्वी लोक है, और यही इसके व्रत है। तो जो मैंने आपको श्लोक बताया कि जैसे हम जो है देवभूमि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अभी आप मेरे सामने पाप मुक्त बैठे हुए हो, आपको एहसास नहीं है, लेकिन उस भूमि में जैसे आपने प्रवेश किया, पाप वहीं छूट गए। ये सिद्धांत है। जैसे भूल से, गलती से कोई व्यक्ति जल के तालाब में गिर गया, नदी में गिर गया, और फिर अगर वापस आएगा तो उसका शरीर का मैला अपने आप धुल जाएगा, धुलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम गिर गए थे। वैसे गलती से भी जो यहाँ आता है उसके पाप छूट जाते हैं। कोई व्यक्ति अग्नि में जल्दी से गिर गया, वो जल के बिना आ ही नहीं सकता। कोई तूफान के सामने खड़ा हो जाए, वो उड़े बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्रकृति है, यहाँ की क्या प्रकृति है? आप शुद्ध जल का पान कर रहे हैं, आप जो भी धारियां या पाइप में भी जो पानी आ रहा है डायरेक्ट उस स्रोत से जुड़ा हुआ है। कई जगह देखे होंगे आपने, फॉल है, सारी नदियां, झरने, तालाब,
बनाए हुए कुछ नहीं है। वो जल क्या है, सामान्य नहीं, मेडिकेटेड वाटर है। सारी जड़ी बूटियों का पादप यहाँ इन पहाड़ों में होता है। एक एक बूंद हम जड़ी बूटी से निकल करके आते हैं, हम पीते हैं। तो वो पिया क्या क्या और जगह का जल नहीं है क्या? गंगा और यमुना का जल जो है साइंटिफिक दृष्टि से क्यों 100 दिन तक जो है बिना कीटाणु के रह सकता है? क्यों रहता है? वो मेडिकेटेड जो उसमें जो जड़ी बूटियों का जो रस है उसमें समाहित है, वही रस आपके अंतःकरण में जा रहा है। तो जब एक सामान्य जल जो है में कोई कीटाणु नहीं रह सकते हैं और वो जल आपके पेट में जा रहा है, तो आपके जीवन के पाप ताप साप कैसे रुक सकते हैं? सब निर्लिप्त हो जाएगा। आपने देखा यहाँ की प्रकृति का चमत्कार क्या है? आप कल गए होंगे, यात्रा गए, यहाँ के सारे लोग देखे, नेपाली होंगे या गढ़वाले होंगे देखे, ऐसे हमारे जैसे सुपड़े, कोई मोटा देखा? लेकिन तुम्हारे जैसे दो आदमी कंधे पे उठाकर ये भाग रहे हैं और तुम एक झोला नहीं ले जा पाए। क्यों? उनके अंतःकरण में वो तत्व विद्यमान है। एक किसी मूर्ख अंगूठा टेक को, एक जो ज्ञान के बिना है, ऐसे व्यक्ति को बिठाओ, यार बेटा मेरे बारे में बता दे, आंख बंद करेगा, कुछ नहीं आता है। हाँ ठीक है, बोलो मैं कितने साल जीऊंगा? अरे तू तो 90 साल तक रहेगा। जा, उसकी वाणी में वो सत्यता विद्यमान है जो उसको खुद पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो प्रकृति परिभाषित करती है। कबीरदास जी अतीन्द्रिय मस्तिष्क के व्यक्ति थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ, और उनके एक एक दोहा कविता पर आज डॉक्टरेट PhD हो रही है। क्यों? उनके अंदर अतीन्द्रिय तत्व था। और कबीरदास जी का संबंध कहां से है आपको मालूम? इस हिमालय से था। ये सामान्य हिमालय नहीं, तपसी नाम तपस्थानम, मुनि नाम मन्नालय, भक्ता नाम च विरक्तानम। 4 प्रकार के लोग यहाँ रह सकते हैं। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो तपस्या का भाव रखे, जो तपस्या करे। दूसरा जो साहित्य सृजन करे, मुनि नाम मन्नालय, वो उनको नाम दिया गया मुनि, लेखकों को। भक्ता नाम च, जिनके अंतःकरण में ईश्वर को प्राप्त करने की भक्ति है, ऐसा व्यक्ति। और चौथा विरक्ता नाम, जिसको लगे मैंने संसार को भोग लिया, संसार गौण है, ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर उस सत्य की खोज में जो व्यक्ति विरक्ति को प्राप्त करता है, वो इस हिमालय में उत्तराखंड में आता है। ये 4 लोगों के लिए हिमालय का ये निर्माण हुआ है। तो तपस्या, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर तपस्या की, वो लोग जो है एक इतिहास पुरुष बने। लौकिक जीवन में जाकर, पृथ्वी लोक में जाकर जन कल्याण से उनका जीवन सफल हुआ। अब तो मालूम है महात्मा बुद्ध कहाँ थे? तो नेपाल के हिमालय में उनको विरक्ति मिली और काशी में जाके उन्होंने धर्म प्रचार किया, जिसको गया बोलते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या थे? उन्होंने सब कुछ त्याग किया। राजपुत्र थे, पत्नी थी, पुत्र थे, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया। और निर्वाण वस्त्र भी त्याग दिए। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। और जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया, वो आज सबसे बड़े भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। महावीर स्वामी, वो भी राजा थे, सब कुछ त्याग किया और इस हिमालय के बद्रीनाथ में तपस्या की। आज जैन लोग बद्रीनाथ में जा रहे हैं, सुना आपने विवाद? ये हमारे स्वामी का पहला स्थान है, लेकिन हमने कहा भाई सनातन धर्म का हटो। विवाद हुए बड़े बड़े, आज भी उनके इतिहास में है कि इनको कहाँ सिद्धि मिली, तो बद्रीनाथ में, वो महावीर स्वामी। उन्होंने सब कुछ त्याग किया, उनको सब कुछ मिला। मीरा का दर्शन है, राजपत्नी थी, लेकिन सब त्याग किया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ईश्वर को आत्मसात हो गई। आज उसकी राजस्थान में तो कम से कम मंदिर बना करके लोग पूजा करते हैं। ओशो केदारनाथ में सिर्फ 3 महीने साधना की, तुरंत अमेरिका गया, अमेरिका जैसे राष्ट्र को हिला दिया। रामकृष्ण परमहंस काली मठ में भगवती काली की साधना की। काली को अपने साथ जो है कलकत्ता ले गए, बोले माता जी मेरे साथ